गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए चैनल पे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए टेंस का ही एक चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसको आप लोग समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से बोलने के क्रम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टेंस है। तो चलिए आप लोगों को मैं इस टेंस के बारे में बताता हूँ। फिलहाल जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो स्किप कर देने से होता क्या है कि आप बढ़िया से इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। चलिए वीडियो को देरी किए बगैर शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? वैसे टेंस देखिए, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये किसको कहते हैं? जब वाक्य के अंत में या, ये, ई, आए या नहीं तो ई, ए, आई रहे तो उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। और आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें काम हो गया रहता है, जो काम हो गया रहता है उसमें अगर हाय नहीं प्रयोग का, हाय या हाय हो, अहूँ या था, थे, अथी नहीं प्रयोग होना चाहिए, इसमें ये चीज़ नहीं आने चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तरह के टेंस में ये सब हाय हो, हूँ नहीं आनी चाहिए, तब जाके सिंपल पास्ट टेंस होते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसका बनाने का नियम बताऊंगा। इसका बनाने का नियम है, अगर सिंपल तरीका लेते हैं, मतलब साधारण सी वाक्यों को लेंगे, इसमें तो सब्जेक्ट आएंगे प्लस V2 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएंगे। V2 का मतलब आप लोग जानते हैं वर्ब का तीसरा रूप, जैसे ईट, एट, ईटेन होता है, बीट, बैट, बीटेन, गो, वेंट, गोन, डू, डिड, डन, तो ऐसे होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को बनाने हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताने के साथ आपको बताता हूँ, स्किप नहीं कीजिएगा बीच में वीडियो को, नहीं तो पूरा बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे। मैं आम खाया या मैंने आम खाया, मैं आम खाया या मैंने आम खाया, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और आई एट यानी कोई भी रहेगा तो इसमें इट नहीं होगा, एटी एट हो जाएगा। आई एट ए मैंगो, ठीक ना, आई एट ए मैंगो। सुरेश बाजार गया, तो सुरेश देखो जाना को होता है गो, और गो का दूसरा रूप वेंट, तो सुरेश वेंट टू मार्केट, ऐसे आपको बनाने हैं। सुरेश वेंट टू मार्केट। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, ठीक है। वे लोग रात में खाना खाया, ठीक है, तो दे फिर से खाना खाया, तो एट, दे एट फूड या ब्रेकफास्ट, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। दे एट फूड इन द नाइट, इन द नाइट। आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसमें कहीं भी ज़्यादा परेशानी वाला चीज़ है ही नहीं। चलिए सिंपल अगर टेंस रहते हैं, जिसमें नहीं आते हैं, जिसमें क्या अगर नहीं लगा हुआ हो, नहीं का प्रयोग नहीं किया गया हो, जिसमें कब, क्यों, कैसे ये सब प्रयोग नहीं किया गया हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सिंपल टेंस। और सिंपल टेंस में आपको याद रखना है सब्जेक्ट V2 और प्लस ऑब्जेक्ट या कहेंगे अदर वर्ड। लेकिन जब सिंपल से हट जाते हैं तो उसमें V2 का प्रयोग नहीं होता है, उसमें डीड का प्रयोग होता है। जब नोट आ जाए, जब क्या आ जाए, तुमने अपना काम नहीं किया है, इसको बनाएंगे तुमने अपना काम नहीं किया है, तो यू डिड, ठीक ना। नोट यानी नोट, अगर नोट लिखना है तो डायरेक्ट नोट नहीं लिख सकते, नोट के पीछे पहले डिड लगाना पड़ेगा। और हम लोग जो V2 लगाते थे, अब V2 नहीं लगाएंगे, डिड लगने के बाद या कुछ लगने के बाद V2 नहीं लगते हैं, सिर्फ V1 ही लगते हैं। यू डिड नोट डू योर वर्क, योर वर्क। यहाँ पे अपना काम, अपना का अंग्रेजी योर नहीं होता है, यहाँ पे यू आया है इसीलिए योर आया। अगर यहाँ पे लिखते मैंने अपना काम नहीं किया है तो आई डिड नॉट डू माई वर्क, दे रहते तो देयर वर्क, वो राम रहते तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर मारे तो हिज वर्क। राम ने रावण को नहीं मारा, हालांकि मारे तो रावण को है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे बनाना है ट्रांसलेशन, तो राम डिड नोट, नोट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डिड लगा के लिखेंगे, ठीक ना। राम डिड नोट किल, इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे दूसरा रूप नहीं लगा, पहला डिड लग गया तो पहला ही रूप देंगे। राम डिड नोट किल रावण, ठीक ना, ये बात ध्यान है। सोहन स्कूल नहीं गया है, तो सोहन फिर से हम बता रहे हैं कि सोहन यहाँ पे डिड लग जाएगा, सोहन डिड नोट गो टू स्कूल।
SCHOOL। और अगर रहते सोहन स्कूल गया है तो सोहन वेंट टू स्कूल हो जाते हैं, सोहन यानी V2 देने पड़ते हैं यहाँ पे। लेकिन ये फर्स्ट में क्या है कि जब डिड नोट लग जाते हैं तो V1 ही लगते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखने हैं। सिंपल सी वाक्यों में हम V2 का प्रयोग करेंगे। सोहन स्कूल नहीं गया, ठीक है। क्या राम ने रावण को मारा, देखिए यहाँ पे क्या लगा है, क्या लगा है तो हम क्या करेंगे, डिड को पहले लिखेंगे। डिड शुरू में लगाना पड़ेगा, डिड राम किल रावण। बहुत ही आसान सा लैंग्वेज में आपको समझना है। डिड राम किल रावण, यानी डिड लगा दिए शुरू में, क्या बोला सेंटेंस में, उसके बाद हमको V1 लगाने हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब डू डिड लग जाते हैं तो वर्ब का पहला रूप ही लगते हैं। क्या वह बाजार नहीं गया, अब देखिए इसमें क्या भी है और नहीं भी है, तो हम क्या करेंगे, डिड को पहले लिखेंगे, बाकी बात सब चीज सेम लिखेंगे, ठीक ना। डिड ही, क्या वह बाजार नहीं गई है, तो डिड सी, लड़की है बोलने से ही लगता है, जो यहाँ पे लिखा है नहीं गई है, गया है रहता तब लड़का रहता। डिड ही नोट, यहाँ पे हो जाएगा गो टू मार्केट। आसान सी भाषा में समझे, यहाँ पे गो के नोट के बाद गो का प्रयोग हुआ है। डिड जब आ जाते हैं इसमें तो निश्चित रूप से V1 का ही प्रयोग होता है, आपको ध्यान रखने है। V2 का प्रयोग कब होते हैं, V2 का प्रयोग जब सिंपल वाक्य रहता है जिसमें कुछ भी नहीं जा, बहुत ही, मैंने एक लेटर लिखा, आई रोट लेटर, मैंने गाली दिया, आई एब्यूज्ड हिम, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, जब सिंपल सब रहते हैं तब। राम कैसे सो गया, ये आपको WH परिवार के हैं, ठीक ना। राम कैसे सो गया, तो हाउ डिड राम स्लीप, SLEEP, ऐसे बनाने हैं आपको, बहुत ही आसानी तरीका से बन जाएगा। हाउ डिड राम स्लीप, राम कैसे सो गया, ये ऐसे बनाने हैं। क्यों बनाने हैं ऐसे, हाउ पहले WH परिवार लगाना पड़ेगा, इसके बाद डू का प्रयोग दिए, डिड का प्रयोग करना पड़ेगा, इसके बाद राम है, नहीं का अंग्रेजी है, अगर नहीं रहते तो कहाँ लिखते, नहीं का अंग्रेजी यहाँ पे लिखते, यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जैसे जब भी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो डिड को पहले रखेंगे, डिड को ही पहले लाएंगे, बाकी बात किसी को पहले नहीं लाने हैं, ठीक ना। सिंपल सा डिड को पहले लाना है। वह क्यों नहीं रोई है, वह क्यों नहीं रोई है, लड़की है तो रोवे करेगी, काम ही है उसका रोना। वह क्यों नहीं रोई, वाई डिड सी, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नोट रोना, WEEP, वीप मतलब होता है रोना। अब हम लास्ट ट्रांसलेशन बनाते हैं। लास्ट में यहाँ ध्यान देने योग्य है, तुमने क्या खाया है। कभी कभी ट्रांसलेशन में क्या होता है, आप पूछ देता है कि क्या तुमने खाया है, क्या तुमने खाया है, इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा, देखो इन दोनों को बनाएंगे, तुमने क्या खाया है और क्या तुमने खाया। यहाँ पे क्या का अंग्रेजी क्या सूर्य में है, तो बहुत सारे विद्यार्थी को ट्रांसलेशन में ये दिक्कत होता है कि इसमें कैसे बनाया जाए। तो आपको ध्यान रखना है, जिस सेंटेंस को अगर हाँ में या ना में जवाब दे सकते हैं, उसमें क्या का अंग्रेजी नहीं लिखे जाते हैं, बस सिर्फ उसको उल्टा पुल्टा किया जाता है। यानी सिंपली तरीका यहाँ जो हमने आपको बताए थे, क्या जो लिखा है इसको डिड को पहले लिखा, राम को बाद में लिखे, तो वही करना है। जैसे इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, डिड यू इट। आपको ये ध्यान रखने हैं, जब डिड लग गए तो V1 लिखना है, ठीक है। तुमने खाया है, अगर ये रहेगा, ठीक ना, तुमने खाया, वो है नहीं होना चाहिए, तुमने खाया तो क्या हो जाएगा, यू एट, ठीक ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तुमने क्या खाया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू, ठीक ना। अब पहला रूप ही होगा इट, व्हाट डिड यू इट। तुमने कब खाया है, तो व्हेन डिड यू इट। तुमने कैसे खाया है, तो हाउ डिड यू इट। तो हर हमेशा हम लोग ध्यान रखने हैं इस टेंस में कि डिड अगर लग जाते हैं, तो डिड लग जाते हैं तब वर्ब का पहला रूप ही लगेंगे। अगर डिड नहीं लगते, सिंपल से ट्रांसलेशन है, तो उसमें V2 का प्रयोग करेंगे। मैंने आम खाया है, आई एट वो मैंगो। अब मैंने आम नहीं खाया है, आई डिड नॉट ईट ए मैंगो।
ठीक ना। आई डिड नॉट ईट ए मैंगो, वहाँ पे ईट का प्रयोग होगा क्योंकि डिड लग गया है। तो ये चीज़ ये ट्रांसलेशन में ध्यान में रखने हैं। ऐसे बनाएंगे, आराम से बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और निश्चित रूप से सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। और सब्सक्राइब अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी, हमें भी थोड़ा प्रसन्नता मिलेगा, खुशी मिलेगा और इस तरह का वीडियो आगे भी आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।